हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस समय हम इंग्लिश ब्लैक बुक का कंप्लीट ओडब्ल्यूएस पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सेट नंबर 27, जिसमें हम 521 से लेकर के 540 तक के ओडब्ल्यूएस को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपका है इपिक्यूरियन। इपिक्यूरियन का मतलब क्या होता है? भोगवादी। भोगवादी क्या होता है? यानी एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को समर्पित कर देता है सुख के लिए। मतलब कोई अच्छी चीज, उसको आनंद ही आनंद चाहिए, उसके लिए जो अपने आप को समर्पित कर दे उसे कहते हैं इपिक्यूरियन। ओके, तो इपिक्यूरियन क्या होता है? ऐसा पर्सन जो स्वयं को प्लीजर के लिए, आनंद के लिए समर्पित कर देता है, वो कहलाता है इपिक्यूरियन। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, डिवोटेड टू प्लीजर, यानी ऐसा पर्सन जिसने डिवोटेड कर दिया टू प्लीजर, आनंद के लिए, एंड एंजॉय योरसेल्फ, यानी खुद को। जिसने अपने आप को आनंद और सुख के लिए समर्पित कर दिया है वो कहलाएगा आपका इपिक्यूरियन। ओके, नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं। अगला वर्ड है आपका एपिडेमिक। एपिडेमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। महामारी क्या होता है? यानी एक ऐसी बीमारी जो एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है और बहुत से पॉपुलेशन को, बहुत से लोगों को अफेक्ट कर देती है, प्रभावित कर देती है, उसको कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है समझ गए ना? एपिडेमिक यानी एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है। जैसे कोरोना। कोरोना क्या था? कोरोना एक एपिडेमिक था। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक गांव में ही फैला हो, मतलब बड़े लेवल पर फैल जाती है पूरे देश भर में। देखो कितने देशों में फैल गया था ना कोरोना। एपिडेमिक क्या होता है? ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है और बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ डिसीज, यानी एक डिसीज जो है वो वाइड स्प्रेडली आउटब्रेक हो गई है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर फैल गई है। विच अफेक्ट्स, जो प्रभावित करती है लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ी जनसंख्या को, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, मतलब एक ही समय में बहुत बड़ी संख्या को प्रभावित कर देती है और बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। उसको क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। तो एपिक्यूरियन मतलब भोगवादी और एपिडेमिक मतलब महामारी। नेक्स्ट वर्ड आपका एपिलिप्सी। इंपॉर्टेंट वर्ड है। एपिलिप्सी का मतलब होता है मिर्गी। मिर्गी क्या होती है? यानी एक ऐसी बीमारी जो आपको अचेतन अवस्था में ला देती है। जैसे किसी को मिर्गी हुई रहती है, देखते हैं आदमी बैठा रहता है, अचानक से उसका पता नहीं कैसे हाल हो जाता है ना, उसको एपिलिप्सी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एपिलिप्सी का मतलब क्या होता है? मिर्गी। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ डिसीज, एक ऐसी बीमारी, काजिंग आ पर्सन टू फॉल अनकॉन्सियस, यानी जो कारण बनती है किसी पर्सन के लिए अनकॉन्सियस, ताकि वो अनकॉन्सियस हो जाता है। इनवॉलेंट्री मतलब ना चाहते हुए। वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छापूर्वक, और इनवॉलेंट्री का मतलब बिना इच्छा का। अब कोई थोड़ी ना चाहेगा कि वो खुद ही बेहोश हो जाए, तो मतलब वो अनैच्छिक रूप से अनकॉन्सियस हो जाए, ऐसी बीमारी उसको हम बोलते हैं इलिप्सी। बहुत ही मतलब का माना जाता है कि ये सबसे खराब बीमारी होती है इलिप्सी। ओके, और एक रोग होता है श्वेत रोग ना, वो, ये दो बीमारी जो है इसको सबसे खराब, पूरे भारत भर में सबसे खराब बीमारी माना जाता है, एलिप्सी को और श्वेत रोग। नेक्स्ट, इपिलॉग। अब इपिलॉग आप जानते होंगे, इपिलॉग क्या होता है? उपसंहार। जैसे मान लीजिए आपने कोई एस्से लिखा, एस्से लिखने के बाद एक शार्ट नोट उसमें लिखा रहता है कि अतः हमें ऐसा करना चाहिए, हमने इससे ये बात पता चलती है, तो उसको इपिलॉग बोलते हैं ना। एक शार्ट नोट जो दिया गया होता है किसी कहानी के अंत में, किसी एस्से के अंत में, उसको हम इपिलॉग बोल सकते हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, यानी किसी प्ले, किसी ड्रामा के अंत में जो एक छोटा सा स्पीच लिखा गया होता है उसको हम बोलते हैं एपिलॉग। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका एपिस्टल। एपिस्टल का मतलब क्या होता है? काव्य पत्र, यानी ऐसा लेटर जिसमें कविता के रूप में कुछ चीजें लिखी गई हो। आजकल तो रैप के मामले में लिखा जाता है ना, तो ऐसे कविता की तरह लिखा गया हो कुछ, उसे हम एपिस्टल बोलेंगे। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ वर्स लेटर। वर्स का मतलब क्या होता है? वर्स का मतलब होता है ऐसी मतलब वर्स लेटर का मतलब ऐसा लेटर जिसमें कहानी के रूप में कोई चीज़ नहीं लिखी गई, कविता के रूप में लिखा। वर्स मतलब कविता होता है, यानी जिसमें दो पंक्तियां होती हैं, उसको बोलते हैं। एपिटैफ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एपिटैफ, इसको जरूर याद रखिएगा। एपिटैफ, एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। समाधि लेख क्या होता है?
कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो जहाँ पर उसको दफनाया जाता है उसकी कब्र पर कुछ ना कुछ लिखा जाता है उसके बारे में, कब मरा, कैसे मरा, किससे संबंध है, तो जो भी चीज़ें उसके बारे में लिखी जाती है उसको हम एपिटाइफ बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, एन इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम स्टोन, यानी समाधि पर, इन द मेमोरी ऑफ पर्सन, उस पर्सन की याद में, हु हैज डाइड, जो मर चुका है, यानी एक ऐसा लेख किसी टॉम पर, टॉम मतलब मकबरे पर, इन द मेमोरी ऑफ पर्सन, उस पर्सन की याद में, हु हैज डाइड, जो मर चुका है। तो एपिटाइफ जरूर याद रखिएगा, एपिटाइफ मतलब समाधि लेख और एपिस्टल मतलब काव्य पत्र। नेक्स्ट वर्ड आपका एपिटोम, एपिटोम का मतलब क्या होता है, साक्षात उदाहरण, यानी परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज का। जैसे मान लो दो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें से एक बच्चा बहुत बढ़िया मतलब तैयारी करे, कंटिन्यू नौकरी पा जाए अच्छे से, तो बगल वाले बोलेंगे देखो कितना बढ़िया इसने तैयारी, इसकी तरह पढ़ना चाहिए, इसकी तरह। तो इपिटॉम, इपिटॉम का मतलब होता है एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ पर्सन और थिंग, कोई आदमी या चीज दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, मतलब जो किसी विशेष क्वालिटी के लिए एक जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज कहलाएगी इपिटॉम। ओके, नेक्स्ट वर्ड आप इसको जानते हैं, इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ऐसे गोल गोल है, इसमें ऐसे लाइन खींची जाती है ना, तो 3 इमेजिनरी लाइन खींची गई है, इस ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ओके, इक्वेटर क्या होता है, पृथ्वी के बीचों बीच में जो काल्पनिक लाइन खींची गई है, काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसको इक्वेटर बोलते हैं। इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी एक इमेजिनरी लाइन जो डिवाइड करती है अर्थ को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ऊपर वाले को नॉर्दर्न बोलते हैं और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ऐसी लाइन जो इन दोनों को डिवाइड कर देती है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है आपका इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समतुल्यता। क्या होता है, समतुल्यता। स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, यानी कोई चीज जब एकदम समान हो जाती है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम जरूर याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिटरल ऐसे करके आता है, मतलब सबका मीनिंग समान से ही दिया जाएगा, लेकिन इसका आंसर हमेशा ही हो रहता है इक्विलिब्रियम, समतुल्यता। इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी तारीख, एक ऐसा दिन जब दिन और रात की लंबाई जो है वो समान हो जाती है, मतलब 12 घंटे दिन होगा तो 12 घंटे रात होगी, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। जब दिन और रात समान लंबाई के हों तो उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, द डेट, एक ऐसी डेट व्हेन डेज एंड नाइट्स, जब दिन और रातें आर इक्वल लेंथ, समान लंबाई की होती हैं, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, इराडिकेबल। इराडिकेबल का मतलब होता है उन्मूलनीय। उन्मूलनीय क्या होता है, हिंदी में आपको समझ में शायद ना आए, तो इराडिकेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको हम जड़ से उखाड़ करके फेंक सके, इराडिकेट कर सके, नष्ट कर सके, उसको हम इराडिकेबल बोलते हैं। तो इराडिकेबल का मतलब क्या हो जाएगा, उन्मूलनीय, यानी कोई ऐसी चीज जिसको जड़ से उखाड़ करके फेंका जा सकता है उसको इराडिकेबल बोल सकते हैं। विच कैन बी रूटेड आउट, यानी जिसको जड़ से उखाड़ करके फेंका जा सके उसे हम इराडिकेबल बोलते हैं। इराडिकेट जो होता है वो नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है नष्ट कर देना। इरेज, अब इसको बताने की जरूरत नहीं, इरेज का मतलब होता है मिटाना, तो एक छोटे बच्चे से पूछ लोगे तो वो भी बता देगा इरेज क्या होता है ना। तो रब आर आउट राइटिंग, यानी रब कर देना या आउट राइटिंग कर देना, कोई चीज लिखा गया उसको मिटा देना, क्या कहलाएगा, इरेज कहलाएगा। अगला है इर्गोमानिया, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इर्गोमानिया का मतलब होता है काम करने का पागलपन, यानी काम करने की अत्यधिक इच्छा। अब इतना पागल हो गया है कि 20-20, 24-24 घंटे काम ही कर रहा है। इर्गोमानिया, ये 2 रूट वर्ड से बना हुआ है। इर्गो का मतलब काम से होगा, मानिया मतलब होता है पागलपन। अगर किसी चीज के लिए पागलपन आ जाए तो उसको मानिया बोलते हैं। तो इर्गोमानिया का मतलब क्या हो जाएगा, काम करने की अत्यधिक इच्छा, यानी पागलपन चढ़ जाएगा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, यानी काम करने की एक्सेसिव डिजायर, बहुत ज्यादा इच्छा, काम करने की इतनी ज्यादा इच्छा हो जाए कि आप काम ही करते रहें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इर्गोमानिया बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका इर्गो फाइल, ये भी रूट वर्ड से बना हुआ। इर्गो का मतलब क्या होता है, इर्गो का मतलब काम, फाइल मतलब होता है प्रेम। तो जिसको काम करना बहुत ज्यादा
पसंद है। अब देखो पसंद और पागलपन में बहुत अंतर होता है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उसको प्रेम से करेंगे, और अगर पागलपन है तो जबरदस्ती करेंगे। तो इर्गोफाइल का मतलब क्या हो जाएगा? काम का प्रेमी। ओके, जैसे एक शब्द हम लोगों ने पढ़ा था बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? बिब्लियोफाइल का मतलब होता है किताबों के लिए प्रेम। तो इर्गोफाइल मतलब क्या हो जाएगा? काम का प्रेम। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ लवर ऑफ बुक्स, यानी किताबों का प्रेमी। लवर क्या कहलाएगा आपका? इर्गोफाइल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं इरेटम। इरेटम का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कई बार पूछा गया है। इरेटम स्पेलिंग पूछी जाती है। इरेटम का मतलब होता है किताब में अशुद्धि। जैसे कोई किताब लिखी गई, उसमें अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो उसको इरेटम बोलते हैं। ठीक है, इरेटम क्या होता है? अ मिस्टेक इन अ बुक, यानी किताब में जो मिस्टेक होती है उसको हम इरेटम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इराडिक्शन। इराडिक्शन का मतलब होता है पांडित्य, यानी ऐसा पर्सन जो अपने आप को एकदम विद्वान, प्रचंड विद्वान समझता है, वो क्या कहलाता है? इराडिशन। प्रोफाउंड स्कॉलरी नॉलेज, मतलब एकदम स्कॉलरी नॉलेज होगा एकदम। ओके, तो इरा इराटम मतलब किताब में अशुद्धि, और इराडिक्शन मतलब क्या होता है आपका? पांडित्य। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्कॉट। स्कॉट का मतलब होता है मार्गदर्शी। मार्गदर्शी क्या होता है? यानी ऐसा पर्सन जो रास्ते में आपके साथ जाता है, उसके बाद आपके साथ में आपकी रक्षा करता है, उसको हम स्कॉट बोलते हैं। याद रखिएगा, वन हु एकम्पनीज समबडी टू प्रोटेक्ट हिम, यानी कोई ऐसा पर्सन जो एकम्पनीज साथ में जाता है समबडी किसी की, टू प्रोटेक्ट हिम उसकी सुरक्षा के लिए, उसको हम बोलेंगे स्कॉट। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका स्टीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टीम का मतलब होता है आदर, रेस्पेक्ट, सम्मान। ठीक है, स्टीम मतलब क्या होता है? आदर, रिस्पेक्ट, सम्मान, कुछ भी बोल सकते हैं। द कंडीशन ऑफ बीइंग ऑनर्ड, यानी एक ऐसी कंडीशन जब आपको ऑनर्ड किया जाए, सम्मानित किया जाए, उसको क्या बोलेंगे? स्टीम बोलेंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं स्टीम्ड आर रेस्पेक्टेड आर वेल रिगार्डेड, यानी वेल रिगार्डेड, यानी अच्छे से सम्मान करना क्या कहलाएगा? आपका स्टीम कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका इटरनल। जरूर याद रखिएगा, इटरनल का मतलब क्या होता है? इटरनल का मतलब होता है अनंत, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय तक चलती है उसको बोलते हैं इटरनल। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, यानी कोई ऐसी चीज जो लास्ट। लास्ट का मतलब क्या होता है? लास्ट का मतलब होता है अस्थाई होना। जैसे कोई चीज, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल कितने दिन तक चलेगी? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। अब ऐसा तो है ना कि 100 साल, 200 साल चलेगी ना। तो लास्ट लंबे समय तक नहीं रहेगी। लास्ट का मतलब होता है लंबे समय तक बने रहना। तो इटर्नल का मतलब क्या होता है? अनंत, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय तक अस्थाई रहती है उसको हम इटर्नल बोलते हैं। और आज का लास्ट वर्ड है आपका इटर्निटी। इसी से रिलेटेड है। इटर्नल का मतलब होता है अनंत, और इटर्निटी का मतलब क्या हो जाएगा? अनंत काल, यानी वो एडजेक्टिव का काम करता है, ये नाउन का काम करेगा। अनंत काल का मतलब भी वही होगा, इनफाइनाइट और अनएंडिंग टाइम, यानी अनिश्चित और न खत्म होने वाले समय तक क्या कहलाएगा? आपका इटर्निटी कहलाएगा। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।